भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद सप्तमो अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। विदुर जी के प्रश्न आप लोग सावधान होकर सुने। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीडयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रश्न करते हुए कहा। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रियाः क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चित्कीदिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? अस्त्राच्छीद भगवान विश्वं गुणमय्यात्ममाया तया संस्थापयत्ते तद भूयः प्रत्यभिधास्यति। देशतः कालतो योऽसावस्थतः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्य दुर्भगवत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन्मन्ये मनोविद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुक उवाच स इत्थं च दितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः अस्मयन्निव गतस्य मये। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञास विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो मायायन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य मुक्तस्य कापर्ण्यमुतबन्धनम् यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः। मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है,
वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत् कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीत क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं होती है। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरौ ब्लीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृष्णसः। जिस प्रकार समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशियों को शांत कर देता है। अशेष सम क्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कृतः पुनश्चारणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति साधवे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि। विदुर जी ने कहा, भगवन आपके युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्रतीत हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ताबुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चारण सेवयाहं पराणुदे।
इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से प्रतीत सी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। यत सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्दिशः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल् अल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्मर्मसुः यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांघयुर्बाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं समाशते यस्मिन् दश विधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित् त्वयिरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च न तृप्तिभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकितयः आसनयाभिर्दं तमम् प्रजापतीनां स प्रतिश्चक्लिपे कान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्। जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं का भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य देवता, शरीर सिक, सर्पादि रेखने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते हुए समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वरूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए।
वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च प्रतः प्रभो नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवस्मृतम्। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंडनीतेश्च सुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालाव्यवस्थ संस्थितमिति। ब्रह्मन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंडनीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयोः फलम् प्रवासंस्थस्य यो धर्मो यस्य पुंस उतापदि येन वा भगवांस्तुष्ये धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषां मे तदाख्याहि चानघ। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह सब वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। तत्त्वानां भगवस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रे मम का उपासीरन काउसिदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरु शिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा। भगवन, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को तो ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ
आप मेरे परम सुहृद हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। सर्वे वेदास्य यज्ञास्य तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच स इत्थमा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रविद्ध हर्षो भगवत कथायां सच्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे, ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे 7मोऽध्याय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।